आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज, जहां हर केस के पीछे छुपी होती है एक खौफनाक सच्चाई। और आज की कहानी आपके होश उड़ा देगी। एक बेटी जिसकी उम्र महज 17 साल थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नहीं, पूरे 5 प्रेमी थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी माँ भी इस खेल में शामिल थी। माँ बेटी दोनों मिलकर प्रेमियों से मिलती थीं, बात करती थीं और एक शानदार जिंदगी जी रही थी। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं, अलग अलग लड़कों से महंगे गिफ्ट्स और तवज्जो मिलती थी। पर फिर माँ बेटी ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे गांव को हिला दिया। उन्होंने मिलकर प्लान बनाया और फिर उसी बेटी ने अपने प्रेमियों की मदद से अपने ही पिता को मौत के घाट उतरवा दिया। हथियारों ने शव को गायब कर दिया, कोई सुराग नहीं छोड़ा और किसी को भनक तक नहीं लगी कि कातिल उसी घर के अंदर बैठे थे। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म चाहे जितना भी चालाकी से किया जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। पुलिस को जब लाश मिली और जब उन्होंने तहकीकात शुरू की, तो जो सच्चाई सामने आई उसने सबको दहला दिया। चलिए, अब आपको इस सनसनीखेज घटना की पूरी कहानी सुनाते हैं, शुरुआत से लेकर आखिर तक। जगह है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का जानी खुर्द इलाका। यहाँ के रहने वाले थे सुभाष। 23 जून की शाम जब वो अपने खेत से घर लौट रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। एक गोली सीधी उनके गले में लगी और सुभाष वहीं गिर पड़े। हमलावर मौके से फरार हो गए। गांव वालों ने गोली की आवाज सुनी, दौड़कर पहुंचे। सुभाष को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अब सवाल यह था, सुभाष को आखिर मारा किसने? सुभाष एक सीधा साधा किसान था। कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं, बस खेत और घर, यही उसकी जिंदगी थी। पुलिस जांच में जुटी और फिर जब उन्होंने रिश्तों की परतें उधेड़नी शुरू की, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। सुभाष की पत्नी कविता, उसके गांव के ही एक मुस्लिम युवक गुलजार से प्रेम संबंध थे। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी पता चला कि कविता की बेटी सोनम की भी कई लड़कों से नजदीकियां थीं। कॉल डिटेल निकाली गई तो सामने आया कि सोनम के करीब 5 प्रेमी थे। अब पुलिस को शक गहराने लगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तो मां बेटी को हिरासत में ले लिया गया। फिर सोनम का मोबाइल खंगाला गया और जब व्हाट्सएप चैटिंग देखी गई, तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। बातचीत में साफ था, सोनम ने अपने प्रेमी विपिन से कहा था, काम हो गया है। यानी गोली चलाने की साजिश पूरी हो चुकी थी। अब पुलिस को सब समझ आ गया था। मां बेटी ने मिलकर एक एक लड़कों को इस्तेमाल किया, उन्हें प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसी मोहब्बत को हथियार बना लिया, पिता की हत्या के लिए। एक मासूम दिखने वाली 17 साल की लड़की जब पुलिस के सामने कातिल निकली, तो हर कोई सन्न रह गया। सवाल सिर्फ हत्या का नहीं था, सवाल था उस गिरते हुए समाज का, जहां मां बेटी ने मिलकर प्यार को हथियार बना दिया। पुलिस को अब कहानी का सिरा मिल चुका था। सोनम की कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट्स और लोकेशन डेटा, सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह मर्डर महज गुस्से या झगड़े में नहीं, बल्कि पूरी साजिश के तहत किया गया था। अब पुलिस ने एक एक कर उन 5 प्रेमियों को उठाना शुरू किया जिनके साथ सोनम की बातचीत थी। किसी से रोमांटिक चैट्स, तो किसी को लालच और किसी को झूठा वादा कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम साथ भाग जाएंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ था। गुलजार, जो मां कविता का प्रेमी था, उसी ने सोनम को समझाया था कि अगर उनके रास्ते का कांटा हटाना है तो सुभाष को खत्म करना पड़ेगा। सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड विपिन से बात की और फिर विपिन ने अपने 2 दोस्तों को मिलाया, राजू और नसीम। तीनों ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की। बातों बातों में सोनम ने अपने घर की डिटेल दी कि कब पापा खेत से लौटते हैं, कौन सा रास्ता पकड़ते हैं, कहां अंधेरा होता है। सब कुछ बता दिया गया। 23 जून की शाम, बिल्कुल उसी वक्त जब सुभाष खेत से लौटे, तभी खेत के किनारे 2 लड़के मोटरसाइकिल पर छिपकर खड़े थे। सुभाष जैसे ही पास आए, एक ने पीछे से गोली चलाई, दूसरे ने कंफर्म करने के लिए दूसरी गोली मारी, सीधी गले में। सुभाष वहीं ढेर हो गए और कातिल अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। अब पुलिस ने जब इन सब प्रेमियों को पकड़कर आमने सामने बिठाया, तो एक एक कर सबकी जुबान खुल गई। हर किसी ने सोनम का नाम लिया।
सोनम के कहने पर किया। सोनम ने कहा था, पापा मुझे मारते हैं, रोकते हैं, मुझे आजादी नहीं देते। कुछ लड़कों ने तो ये भी कहा। हमें लगा सोनम परेशान है, हम उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या थी? सोनम को प्यार की नहीं, आजादी की नहीं, बल्कि एक ऐशो आराम की आदत लग चुकी थी। माँ कविता उसे यही सिखा रही थी कि मर्दों को इस्तेमाल करना सीखो और जिंदगी को मजे से जियो। बेटी और माँ दोनों ने मिलकर सुभाष को रास्ते से हटा दिया। और अब जब सच सामने था, तो गांव वाले भी हक्के बक्के रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया। सोनम, उसकी मां कविता, प्रेमी विपिन और उसके 2 साथी, सभी को जेल भेज दिया गया। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई और केस अभी चल रहा है। लेकिन यह कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब मां ही बेटी को भटकाने लगे, तो उसे राह कौन दिखाएगा? जब प्यार की जगह हवस ले ले और जब भरोसे की जगह साजिश बैठ जाए, तो घर से बड़ा कोई अपराध स्थल नहीं होता। अगर आपको यह कहानी सुनकर कुछ महसूस हुआ हो, सच और झूठ के बीच का फर्क समझ आया हो, तो हमारे चैनल क्राइम स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी सच्चाइयां लाने की हिम्मत देता है। दिल से शुक्रिया उन सभी का जो हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।